चाहे देश का कोई चैनल हो, जब तक ओम प्रकाश राजभर की चर्चा नहीं करता है तब तक उसके चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ती है। साथियों, इतना बड़ा ब्रांड हो गया राजभर जी, हैशटैग राजभर ब्रांड, हैशटैग राजभर साहब, हैशटैग राजभर घराना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने इंस्टाग्राम रील को वायरल कराते हैं और दुनिया के लोग कहना चालू कर दिए, ये पीला गमछा लगा के दुनिया के कोनों कोना में चले जाओ, हर कोई देख के यही कहता है कि ये ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का है। मैं जातिगत जनगणना करेले हुआ। काल हम गोरखपुर में रहनी, गोरखपुर के पत्रकार पूछना हमसे कि ये बताइए कि बिहार में जातिगत जनगणना हो गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हमने पत्रकारों से कहा कि वो जातिगत जनगणना नहीं किए हैं, वो घोटाला किए हुए लोग हैं। कहे मतलब? हमने कहा कि लालू जी ने चारा घोटाला कर दिया, तेजस्वी जी ने क्या किया कि स्वास्थ्य में दवाई घोटाला कर दिया, कोई उपकरण घोटाला कर दिया। मतलब कि बिहार में घोटालेबाजों की सरकार इतनी घोटाला कर चुकी है कि उसी घोटाला के चक्कर में जातिगत जनगणना में जाति घोटाला लोगों ने कर दिया। अब बताओ, यहाँ 40,000 पूरे बिहार के 38 जनपद से 38 जनपद का सर्वे हम लोगों के पास है, और पूरे 38 जनपदों का सर्वे जब इस जातिगत जनगणना ने करने का प्रयास किया तो पूरे बिहार में राजभर की संख्या पता है कितना बतैले हुआ? 2,24,000। अगर सही से गिनती हो जाए तो खाली बक्सर लोकसभा में 2 लाख से ज्यादा अकेले राजभर रहता है। साथियों, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं ये जो लोग भी जातिगत जनगणना कराने का ड्रामा किए हुए लोग हैं, ऐसे लोग इसलिए इस आपकी जाति को कम आंकने का प्रयास किया है क्योंकि यहां पर ओम प्रकाश राजभर प्रवेश कर चुका है। अगर वो आप लोगों के जमीर को जिंदा कर दिया तो आने वाले 2025 में आधे से अधिक विधायक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का हो जाएगा। इसलिए आपकी गिनती लोगों ने नहीं कराने का प्रयास किया। अगर आपकी गिनती हो जाएगी तो भारतीय संविधान के मानक के अनुसार आपको आवास देना पड़ेगा, आपको व्यवस्था देना पड़ेगा, आपके बच्चों को रोजी रोजगार देना पड़ेगा, आपके बच्चों को नौकरी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको न मिले, इसलिए नीतीश जी और लालू जी दोनों लोग मिलकर के आपकी संख्या को कम बताने का प्रयास किया कि जब इनकी संख्या कागज में कम रहेगा तो उसी प्रतिशत के अनुसार जब नौकरी आएगी तो वह नौकरी इनमें से कुछ लोगों को दिया जाएगा, बाकी सारे लोग खाली वह वाली कहावत कही है कि यान का आटा यान का घी वो शंख बजावे। यह काम नीतीश जी करत हूँ। यही से हमने तय कैल हेला कि जैसे देखा घरे में छोट लड़का हो ना, घर में छोट लड़का हुई हो ननका वाला, वो लड़कवा तब तक जब तक ना रोवेला तब तक माता जी दूध होके ना पियावनी। सही कथी गलत कहथेला? लड़का जब रोवे लगी, जोर जोर से चिल्लाए लगी, तो घरे में जे रही, चाहे चाचा हो, भैया हो, भाभी हो, माता जी हो, दादा हो, दादी हो, वो कहीं है जेकर लड़कवा रही करे बच्चे के दूध पिया तो जल्दी से ही रोता। लेकिन यहाँ हमने शांति से खाली हंसत हैला, शांत बैठल हैला। आई नीतीश जी कहत हुआ, लालू जी, तेजस्वी जी लोग मिल करके का करत हुआ? ये लोग आपस में बात करत हुआ कि लूट ले भैया लूट मचलबा ना रहे पछताए के, लूट ले भैया लूट मचलबा ना रहे पछताए के, आ एक गरीबन के मर गईले पर इनकर पिंडा पार पार के खाए के। लहल यहाँ हमारे परेशान हैला कि आपके बच्चन के पढ़ाई कैसे अच्छा मिली, आपके लड़कन के नौकरी कैसे अच्छा मिली, आपके लड़कन के रोजी रोजगार कैसे मिली, आपके गांव का विकास कैसे हुई, आपके लड़किन के पढ़ाई कैसे अच्छा हुई, आपका लड़का लड़की कक्षा 1 से MA तक बिना पैसा में कैसे पढ़िया, आपके लड़का लड़की के जो अमीर का पढ़ाई होता वो गरीब के कैसे मिली। हमने इनमें परेशान हैला और नीतीश जी और लालू जी उनका पार्टी मिल करके हमने के गणनवे कम कर देले बा कि जब थोड़ी थोड़ी रही हैं लोग तो ये लोग हल्ला ना मचाई हैं और हमने अपन चाँप करके इनका हिस्सा लूटल जाई। अरे बेईमानो, अगर 36% आबादी इस बिहार में अति पिछड़े का है तो मैं चुनौती देता हूं नीतीश जी को कि आने वाले 2025 के चुनाव में अगर 36% आबादी अति पिछड़े की दिखाया है आपने तो किसी राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री के लिए डिप्यूट करने का काम करो, हम लोग खुल करके तुमको समर्थन करेंगे। किसी राजभर के बेटे को बिहार में
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का वादा कर दो, घोषणा कर दो, तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अगर घोषणा नहीं करोगे तो ये मान लिया जाएगा कि 36% आबादी जो अति पिछड़े समाज की है, इसको ये नीतीश और लालू और तेजस्वी मिलकर सिर्फ मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि समझाओ आप उन लोगों को जो आपके समकक्ष जातियां हैं, जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं, उनको आप समझाइए, उनको आप बताइए कि देश में सिर्फ एक नेता ओम प्रकाश राजभर जो गरीबों के हिस्से की बात कर रहा है और गरीबों के हिस्सेदारी के लिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर इस देश में कोई है साथियों तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। इनका भी इतिहास है। इस देश में सबसे पहले अगर किसी ने गरीबों के हिस्सेदारी को लेकर के अगर इस्तीफा दिया था तो उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। पहला इस देश में कोई व्यक्ति था अगर गरीबों के हिस्सेदारी को लेकर के इस्तीफा दिया था तो उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब था। और दूसरा कोई व्यक्ति इस धरती पर था तो उसका नाम चंद्रशेखर सिंह, जो बलिया के रहने वाले इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। और तीसरा व्यक्ति अगर कोई इस धरती पर है जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, उनके चिकित्सा के लिए अगर किसी ने सरकार में दो दो हाथ करके अगर सरकार से इस्तीफा देने का कार्य किया था तो उस तीसरे महानायक का नाम ओम प्रकाश राजभर है साथियों। उसके बाद कोई नाम नहीं। आप बताओ उन लोगों को कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप छोड़िए इन सारे लोगों का चक्कर। ये सारे लोग सिर्फ आपको गोल गोल घुमाएंगे। गांधी जी एक बात कहे रहना, हमारे अभी नेता उदय जी बता रहे थे, गांधी जी एक बात कहे थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे। हमके लगा था दादाजी लोग जानत होगा, ये प्रचलन में रहे लोग कहावत